बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आदमी पर नज़ा का वक्त तारी होता है, मतलब मौत बिल्कुल करीब होती है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे की जानब 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलकूम तक पहुंचती है, यानी हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता उस शख्स को पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसी ज़ुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और अजीज़ व अक़रबा कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे आकर कहता है कि ए इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उस कौम से मिला नहीं। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद यानी कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिमो शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त व अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकते। तूने माल जमा किया और उसे घरों के लिए छोड़ दिया। आज यहाँ तो तुझे जन्नत की आली बागात की तरफ फिराया जाएगा या फिर भड़कने वाली आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। एक न एक दिन हमें भी इस घड़ी से गुजरना है। हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहाँ आ सकती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक अमल पैरा रहें। अल्लाह करीम हमें सीधे रास्ते की हदायत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की उम्दा वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को कारे सवाब के तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।